Hello students, what's up? I hope that you are doing great. So guys, instead of grammar, today I want to just teach you some advanced structure spoken English. And I do hope that you will enjoy the session. So guys, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग का ग्रामर्स था और जिसमें प्रोनाउन को बेसिकली हमको स्टडी कराना था, लेकिन इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोनाउन आई एम गोना टीच यू एडवांस स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश। कुछ एडवांस स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश का जो कि डे टू डे लाइफ आप लोग बोलते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम होती है उस सेंटेंस को बोलने में। तो वो सेंटेंस को आज हम लोग जो प्रॉब्लम होती है, जो हिंड्रेंसेस आप फेस करते हैं, जो ऑब्स्टेकल आप फेस करते हैं, उसको आज हम लोग को शॉर्ट आउट करना है। तो जैसा मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एडवांस स्ट्रक्चर है। इट मीन्स थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जिसमें पहला अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें गाइस, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या जाता है आई मीन टू, जैसे कि आप, चूँकि एक बोलचाल की भाषा है तो बोलचाल भाषा में आप कभी ऐसा आपको बोलना पड़ता है कि देखने में क्या जाता है, ऐसा करने में क्या जाता है, या बैठने में क्या जाता है, थोड़ी देर बात करने में क्या जाता है। तो क्या जाता है अगर ये आए सेंटेंस बोलने में या लिखने में, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि क्या जाता है कि अंग्रेजी हमको लिखना व्हाट गोज़। क्या लिखना है? व्हाट गोज़। और व्हाट गोज़ लिखने के बाद जो है आप जो भी आपका वर्ब है उसको टू के साथ V1 को, यानी वर्ब का जो है आप पहला रूप एडजस्ट कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल द्वारा आप देखिए, लिखा है कि देखने में क्या जाता है, तो यहाँ वर्ब है देखना, इसे देखना को ही 2+V1 में आपको सेट करना है। जैसे देखने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज़ टू सी, व्हाट गोज़ टू सी, देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू सी। तो देखिए व्हाट गोज़ मैंने लगाया और देखना का 2+V1 डाल दिया, व्हाट गोज़ टू सी। ठीक है। उसी कदर हम दूसरा अगर देखें, उनसे बात करने में क्या जाता है, उनसे बात करने में क्या जाता है, तो क्या जाता, व्हाट गोज़, बात करना, टू टॉक टू हिम, टू टॉक मीन्स बात करना, टू हिम उनसे, यानी व्हाट गोज़ टू टॉक टू हिम। उनसे बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू टॉक टू हिम। पूछने में क्या जाता है, तो क्या जाता है, व्हाट गोज़, पूछने में टू आस्क फॉर। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है पूछना का, तो व्हाट गोज़ टू आस्क फॉर, पूछने में क्या जाता है। अगला सेंटेंस देखिए कितना खूबसूरत है, उनका सुनने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू लिसन टू हिम, व्हाट गोज़ टू लिसन टू हिम। तो आई होप कि आप लोग क्या जाता है अगर आए तो आप व्हाट गोज़ से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद जो है इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करें, यानी टू के बाद जो है V0+1 यानी V1 का यूज करें आप, है ना, और सेंटेंस को जो है आप अंजाम दें। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है यहाँ बैठने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज़ टू सिट हियर। आपको बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ यू टू रिवील। रिवील मीन्स होता है बोलना, उजागर करना। तो इसका मतलब ये है गाइस कि व्हाट गोज़ क्या जाता है, आप इसको कॉमन मान के चलिए।
ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा आगे बढ़िए। आगे देखिएगा, इस लिखा है कुछ नहीं जाता है। पहले हम लोग ने पढ़ा क्या जाता है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ नहीं जाता है। तो हम लोग बोलेंगे उसका नथिंग गोज। पहले बोले तो व्हाट गोज, अब बोलेंगे नथिंग गोज, कुछ नहीं जाता है। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे अब इस कदर आप बोलते हैं कि किसी का इज्जत करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप किसी का थोड़ा बहुत इज्जत कर लेते हैं तो आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। तो किसी का इज्जत करने में कुछ नहीं जाता है, पहला सेंटेंस है। किसी का इज्जत करने में कुछ नहीं जाता है, तो कैसे बोलेंगे इसको? नथिंग गोज टू रिस्पेक्ट एनीवन। नथिंग गोज, कुछ नहीं जाता है। फिर यहाँ 2+V1 लगा दिए, है ना। टू रिस्पेक्ट, आदर करने में, एनीवन, किसी का, यानी किसी का इज्जत करने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू रिस्पेक्ट एनीवन, यानी नथिंग गोज के बाद आप पुनः जो इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, 2+V1 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसे करने में कुछ नहीं जाता है, इसे करने में कुछ नहीं जाता है। नथिंग गोज टू डू दिस, नथिंग गोज टू डू दिस। उनसे थोड़ी देर बात करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप उनसे थोड़ी देर बात कर लें तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं जाता है। तो नथिंग गोज टू टॉक टू हिम फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए। नथिंग गोज टू टॉक टू हिम फॉर अ वाइल। समझ पा रहे हैं? तो क्या जाता है और कुछ नहीं जाता है। क्या जाता है का क्या बोले थे? व्हाट गोज, और कुछ नहीं जाता है नथिंग गोज। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे चलिए, आगे देखिए क्या है जो कि कॉमन डे टू डे लाइफ में आप बोलते हैं। कहीं का, जैसे झूठा कहीं का, धोखेबाज कहीं का, पापी कहीं का, है ना, आलसी कहीं का, निर्लज कहीं का, बेहया कहीं का, बेशरम कहीं का, इस तरह बोलते हैं कहीं का। तो कहीं का एक कॉमन जो है वो सेंटेंस आप यूज करें, यू आर अटरली। और अटरली के बाद जो भी है, जैसे झूठा, धोखेबाज या पापी या निर्लज, उसको आप डाल दें। लेकिन कॉमन आप क्या रखेंगे? यू आर अटरली। जैसे देखिए एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। लिखा है आपका झूठा कहीं का, तो यू आर अटरली लायो। यू आर अटरली लायो, झूठा कहीं का। यू आर अटरली लायो, धोखेबाज कहीं का। यू आर अटरली चीटर, चीटर में धोखेबाज होता है। पापी कहीं का। यू आर अटरली सीनर, सीनर मीन्स पापी होता है। यू आर अटरली सीनर, बेशरम, निर्लज, बेहया कहीं का। कैसे बोलेंगे? यू आर अटरली सेमलेस, अनअसेम्ड या अनस्क्रूपलस, क्रमशः बेशरम, बेशरम, बेहया और निर्लज। और कहीं का यू आर अटरली, यू आर अटरली सेमलेस, अनअसेम्ड और अनस्क्रूपलस। ठीक है गाइस, ये कहीं का हो गया। यू आर अटरली कहीं का। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो है आपका कैसा रहेगा, यानी टू गेट द कॉन्फर्मेशन कैसा रहेगा। जैसे वहाँ जाना कैसा रहेगा, उसको खाना कैसा रहेगा, यहाँ बैठना कैसा रहेगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा का आप क्या यूज करेंगे? व्हाट या हाउ। व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट के बाद आप क्या लिखेंगे? जिरेंड का प्रयोग करेंगे। और बेसिकली जिरेंड कैसे बनता है? B+ing, जो कि बेसिकली एक नाउन होता है। और उसके बाद अदर वर्ड, चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट आप लगा दीजिए, यानी व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट प्लस जिरेंड। जैसे एग्जांपल देखिए दिया है कि कैंपेन में पढ़ना कैसा रहेगा,
तो सबसे पहले हमने जो है लिखा हाउ अबाउट जिरन लगा स्टडिंग, हाउ अबाउट इज स्टडिंग एट कैंपिंग सेंटर, हाउ अबाउट इज स्टडिंग एट कैंपिंग सेंटर। यहाँ बैठना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट सिटिंग हियर, व्हाट अबाउट सिटिंग हियर। ठीक है, वहाँ जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग देयर। अभी सिनेमा देखना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट वॉचिंग अ मूवी दिस टाइम। तो इस तरह सेंटेंस को आप है ना जनरेट करिए और खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आई होप कि आप ये सेशन को एंजॉय किए गाइस। अच्छा लगा तो आप अपने मित्र के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आज छोटा सा सेशन था लेकिन ज़बरदस्त था। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।